ओके, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सिंपल, क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसके चार साइड्स हैं। लैटरल मतलब साइड्स, जिसके चार साइड्स है उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ओके, अभी क्वाड्रिलेटरल इसको भी बोल सकता हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल चार साइड है। इसको भी बोल सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल चार साइड है। हाँ, इसको भी बोल सकता हूँ चार साइड है। इसको भी बोल सकता हूँ ना चार साइड है, बराबर। ठीक है, लेकिन इन सब में कुछ तो फर्क है, अलग अलग है ना। क्या फर्क है? ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रेक्टेंगल। ओके, ये है रेक्टेंगल, फिफ्थ स्टैंडर्ड, रेक्टेंगल। हाँ, ये कौन सा है? स्क्वायर, गुड। ओके, ये कौन सा है? रोम्बस। ओके, और ये कौन सा है? तो पैरेललोग्राम, बराबर। ओके, क्या फर्क है इसमें? रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड सेम होते हैं। पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड सेम है। ओके, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क क्या है? रेक्टेंगल के एंगल्स क्या रहेंगे? 90 डिग्री, और इसके एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। रेक्टेंगल के लिए मुझे कंपलसरी 90 डिग्री चाहिए, इसके लिए वो केस नहीं है। ठीक है, मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकता। ये समझा? पक्का, रेक्टेंगल के लिए मुझे 90 डिग्री चाहिए, बराबर। यहाँ पे है 90 डिग्री, तो इसको मैं रेक्टेंगल नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए? बस अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, है ना, इसके पैरेलल और इक्वल। ओके, सेम लॉजिक स्क्वायर के साथ। ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, दोनों भी सिमिलर होते हैं। स्क्वायर क्या होता है? चारों भी साइड सेम होते हैं। रोम्बस के भी चारों भी साइड सेम होते हैं, लेकिन स्क्वायर क्या रहेगा? 90 डिग्री। कम, इसको वो चीज कंपल्शन नहीं है। इतना क्लियर है? पक्का? ओके, ओके। एक्सरसाइज 5.1, 5.1 स्टार्ट करने से पहले 5.1 में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो एक बार यहाँ पे देख लो। अभी प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। मतलब अगर ये अगर 120 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा? 120 डिग्री का। इतना क्लियर? ये अगर 60 डिग्री में है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। ओके, सेम इसके, और सेम मतलब इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? सेम। ओके, और इसके डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करेंगे। ओके, अगर ये 20 डिग्री, सॉरी 20 सेंटीमीटर का है तो ये हुआ 10, ये हुआ 10। ठीक है, ये अगर 30 का है तो ये हुआ 15, ये हुआ 15। ये कुछ पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला? ये एक पैरेललोग्राम है, मुझे जो ब्लू में दिया हुआ है वो गिवन है 135, ये एंगल है। ओके, और ये OY जो है ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है, बराबर। तो मुझे अभी क्या क्या फाइंड आउट करना है? मुझे बोला गया है कि ये एंगल दिया है तुम लोगों को, तो ये एंगल फाइंड आउट करो। ओके, एक्स डब्ल्यू जेड, और उसी के साथ साथ वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, ये भी एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, और ये 5 सेंटीमीटर बोला है तो ये वाई जेड, सॉरी डब्ल्यू वाई, ये डब्ल्यू वाई अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है? ओके, तो सिंपल, फर्स्ट
पहला मैं क्या बोलूंगा कि बाबा ये एक पैरेललोग्राम है। W X Y Z is a पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिख देना। ओके, इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इसके अपोजिट साइड्स, सॉरी अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सेम ना। हाँ, अभी जस्ट मैंने बोला कि ये और ये सेम होगा, मतलब अपोजिट एंगल सेम होंगे, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x y z is congruent to x w z, x w z, इतना क्लियर है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे रीजन क्या लिख सकता हूं मैं, ये चीज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, देयरफॉर ये क्या हुआ, एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू, ये अगर 135 है तो ये भी क्या हुआ 135। ये कंप्लीट लिख देना, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स का स्पेलिंग, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का स्पेलिंग, ठीक है। ओके, ये 135, तो ये भी क्या हुआ 135 आ गया। ओके, इसके बाद मुझे ये चीज चाहिए, ये दो लाइन पैरेलल है, तो फिर ये क्या हुआ इंटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ऐसा कुछ तो देखा था, याद है। हाँ, तो अभी इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, तो ये जो सी बनाएंगे ना, सी अगर लाइन पैरेलल है तो फिर ये सी वाले एंगल्स, इनका एडिशन क्या होता है 180 डिग्री, ठीक। हाँ, तो ये यहाँ पे सी बन रहा है, उल्टा सी, बराबर। तो फिर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एक तो इंटीरियर एंगल्स लिख देना, इंटीरियर एंगल थ्योरम, या फिर ऐसे लिख दो कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो फिर ये क्या है अपने पास 135 प्लस वाई जेड डब्ल्यू 180, ये 135 प्लस है, यहां पे आने के बाद माइनस, गुड, वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 55, पक्का एकदम पक्का 45। 130 मधून 180 मधून 130 घालव, 50 राहिले, बरोबर, आणि अजून एक्स्ट्रा 5 होते ना, तर 50 मधून अजून 5 घालवणार। ओके, ठीक है 45। ओके, नाउ आता, हाँ अभी ये बोल दिया है कि ये 5 है। हम लोग ने जस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या देखा था प्रॉपर्टी, कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ना, बराबर। तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि लेंथ ऑफ OY is half of length of WY। ओके, यहाँ पे रीजन लिखूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो फिर ये मेरे पास है 5, ये 1/2 लेंथ ऑफ WY, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ WY, therefore length of WY is equal to 5 2s are 10 centimeters। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम अपने पास है नहीं। उन्होंने क्या बोल दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, और ये एंगल A एंगल B
ये दोनों भी एंगल्स उन्होंने ही कहा है कि ऐसा ऐसा कुछ तो है, ये भी गिवन नहीं दिया है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड एक्स, इसमें जो एक्स है ना वो फाइंड आउट करना है, और एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी, ये दोनों भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ना, बराबर। यहाँ पे स्टार्ट ही वैसा करो कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसका स्पेलिंग लिखना है। ओके, तो फिर अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर मैं ये एंगल ए और एंगल बी सी में दिख रहा है, सी है ना, बराबर। ठीक है, तो अगर ये सी में है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट हम लोग ने यहाँ पे देखा था इंटीरियर एंगल थ्योरम, बराबर। ठीक है, ये 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो फिर एंगल ए क्या है मेरे पास, 3x प्लस 12। एंगल बी क्या है मेरे पास, 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर? ओके, तो फिर x x ऐड करो, 3 प्लस 2 5x प्लस माइनस माइनस 32 में से 12 निकल गए, बचे कितने, 20। बिगर नंबर का साइन इज इक्वल टू 180। ये -20 यहाँ पे आने के बाद +20, 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20 200। देयरफॉर x इज इक्वल टू 200, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड, 5 1 जार 5 4 जार और ये 0, तो फिर x इज इक्वल टू 40। x का वैल्यू मिला मुझे 40। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, c और चाहिए और d चाहिए, बराबर। ठीक है, मैं अभी a और b फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, ये x का वैल्यू पुट करके, है ना। तो फिर अपोजिट एंगल सेम होते हैं, अगर मुझे a मिला तो वही वैल्यू c का हुआ, अगर b मिला तो वही वैल्यू क्या हुआ, d का हुआ। तो फिर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि सेकेंड एंगल a is congruent to angle C and angle B is congruent to angle D, opposite angles of parallelogram. Okay, therefore angle A angle C क्या है, 3x प्लस 12। x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 40 प्लस 12, 3 4 जार 12, ये 0 प्लस 12, 120 प्लस 12, 120 प्लस 12 132। गुड, ओके, ये आ गया, मतलब मुझे एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू क्या हुआ, मिल गया 132। एंगल बी और एंगल डी क्या है, 2x माइनस 32, तो फिर x है 40 माइनस 32, 8 4 जार सॉरी 4 2 जार 8, 80 माइनस 32 किती झाले, 80 माइनस 32, 80 माइनस 30 50, 50 मधून अजून दोन गेले, किती राहिले, 48। तो फिर एंगल बी और एंगल डी कितना हुआ, 48 डिग्री। ओके, आता वक्त यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर है 125, किती आहे, सॉरी 150। हाँ, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, चारों भी साइड्स का एडिशन। ओके, ये चार साइड्स है, इनका एडिशन, ये हुआ तुम लोगों का पेरीमीटर। ओके, तो फिर उन्होंने ये बोला कि
एक साइड दूसरे साइड से 25 से बिगर है। ओके, एक साइड दूसरे साइड से 25 से बिगर है, मुझे साइड्स मालूम नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंसिडरेशन कर सकता हूं। समझो कि ये है x। ओके, तो ये दूसरा साइड 25 से बड़ा है ना, 25 से बिगर है, तो ये क्या हुआ, x प्लस 25। समझे? ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि लेट अस assume smaller side of parallelogram be x, therefore bigger side will be किती असेल, तर 25 से बिगर ना। ओके, तो फिर x प्लस 25, ये समझ में आ गया, ये समझा पक्का? ओके, स्मॉलर साइड x तो बिगर साइड 25 से ज्यादा मतलब x प्लस 25। ओके, देयरफॉर नाउ perimeter of parallelogram, पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है? ठीक है, तो फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का एक ही फॉर्मूला है, वो है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या आया है, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, आता एल का है, एल झाली लेंथ, बी का है, बी झाली ब्रेथ, तर इकडे काय येणार 2 एल, एल किती आहे x प्लस 25, बी किती आहे x। ओके, पेरीमीटर त्यांनी सांगितलंय 150, ठीक ना। हा इथे 2 मल्टिप्लाय, इथे येताना काय होणार, डिवाइड, x प्लस x 2x प्लस 25। ओके, 150 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 75। ओके, तो फिर 75, ये 25 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आया तो क्या हुआ, माइनस, गुड। तो फिर 75 माइनस 25 कितना हुआ, 50 इज इक्वल टू 2x। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड, तो फिर x का वैल्यू मुझे कितना मिला, 25। ओके, ये x का वैल्यू मुझे मिला 25। 50 को 2 से डिवाइड करने के बाद उनका क्वेश्चन ये है कि हर एक साइड का मेजरमेंट बताओ। ओके, तो अगर ये x है, ये 25, ये 25 होता, ये भी क्या हुआ 25। ओके, ये 25 प्लस 25 कितना हुआ 50, ये 50 है तो ये भी कितना हुआ 50। यही चीज यहाँ पे लिख के बताएंगे, देयरफॉर AB is equals to CD is equals to x is equals to 25 and BC is equals to AD is equals to x plus 25। 25 plus 25 किती झाले 50। समझ में आया पक्का एकदम? ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 4 काय सांगितलं त्यांनी की एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले, आजू बाजू वाले। ओके, तो फिर इन एडजेसेंट एंगल्स का रेशो है 1:2। रेशो कितना है, 1:2 का रेशो है। पहली बात तो बताओ रेशो मतलब क्या, व्हाट इज अ रेशो? रेशो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म। ओके, 1:2 मतलब ये। ओके, अभी मुझे एक एग्जाम्पल बताओ कि ये एक टेबल में आएगा, आएगा कौन से टेबल में आएगा, 5।
5 5 जार 5 6 जार 5/6, ये हुआ लीस्ट अमाउंट ऑफ रेशो, मतलब एकदम छोटा रेशो, ये चीज का रेशो। इतना समझ में आया? लेकिन अभी मुझे यहाँ पे मालूम था ना कि 5 का टेबल यूज करके ही ये आया, बराबर। लेकिन यहाँ पे मुझे मालूम है क्या कि कौन सा टेबल यूज करके 1 और 2 आया? नहीं मालूम ना। तो फिर अभी मैं क्या करूंगा, ये जो टेबल से किया होगा उस टेबल को हम लोग x कंसिडर करें। तो फिर ये रेशो, ओके, रेशो कौन से टेबल से कट करके ये रेशो आया नहीं मालूम ना, बरोबर। तो फिर उसको क्या करेंगे, वो टेबल को x कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, ये चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। लेट अस assume common multiple of ratio be x, okay, therefore एंगल ए कितना क्या हुआ, x हुआ, एंड एंगल बी क्या हुआ, उसका डबल, मतलब 2x। इतना क्लियर? अब भी प्रीवियस सम में हम लोग ने देखा था कि ये c बन रहा है, तो c का एडिशन 180, बरोबर, ते बघितलं होतं ना हे वाला, है ना, इंटीरियर एंगल। तो फिर मैं यहाँ पे ये करूंगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखूंगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फिर अभी A क्या है, x, B क्या है 2x, 180, x प्लस 2x 3x, 180, ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आने के बाद डिवाइड, ठीक है। तो ये 3 से अगर मैं, सॉरी 3 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री। x का वैल्यू 60 आया, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हुआ 60, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर मैं अभी यहाँ पे ये करूंगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x, मतलब 60 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 60, मतलब कितना हुआ 120। एंगल B एंगल D आया 120 डिग्री और वो हुआ 60 डिग्री। क्लियर? पक्का?